हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप लोग। केमिस्ट्री की तैयारी अच्छी चल रही है या बुरी चल रही है, कैसी चल रही है? सबसे पहले तो मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताएं। और आप लोग परेशान हैं कौन से लॉन्ग हम करें कौन से छोड़ दें, तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। कौन कौन से चैप्टर आप लोगों ने करने हैं, कौन से छोड़ने हैं, वो उसके लिए वीडियो हमने पहले अपलोड कर दी थी। आज की वीडियो के अंदर बच्चे हम डिस्कस करने वाले हैं 12th क्लास केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, जो कि हम सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से करेंगे। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से मैं आपको सिर्फ 30 क्वेश्चंस बताऊंगा, जिसको आपने कर लिया तो इंशाल्लाह आपका लॉन्ग क्वेश्चन का पोर्शन पूरे जो 6 क्वेश्चन आप लोगों ने अटेम्प्ट करने हैं, 3 पार्ट 3 के 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, तो वो इंशाल्लाह आपके 100% ओके हो जाएंगे। अब बात कर लेते हैं बेटा, यहाँ पे हमारे पास चैप्टर नंबर 7 है, ठीक है जी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर। इसमें ये 5 जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन है, देख लें। फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्रैकिंग, उसके बाद रिफॉर्मिंग, उसके बाद बचे हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें हम तीनों हाइब्रिडाइजेशन करेंगे, sp3 sp2 sp हाइब्रिडाइजेशन। उसके बाद आ जाता है बच्चे आइसोमेरिज्म, ठीक है जी। ये 5 लॉन्ग क्वेश्चन चैप्टर नंबर 7 में से सिर्फ करने हैं इंशाल्लाह। 90 to 100% आप लोगों को यही इनमें से लॉन्ग आएगा। चैप्टर नंबर 8 की बात करें तो उनमें भी ये 5 लॉन्ग क्वेश्चन है। पहले नंबर पे कॉब्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड है। अच्छा, ये तीनों के लिए, 2 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अल्केन और अल्कीन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद बचे हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन किसकी इंपॉर्टेंट है? अल्केन की हैलोजिनेशन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 4 मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन है। उसके बाद बचे एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइन है। ये जो 2 है ना, ये एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइन और कॉब्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड, ये इनमें से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पांचों में से भी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 4 मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइन, ये 5 जो है वो लॉन्ग चैप्टर नंबर 8 में से आपने करने हैं, ठीक है जी। 5 और 5 10 हो गए। अब बच्चे आ जाते हैं चैप्टर नंबर 9 के ऊपर, जो कि हमारा एरोमेटिक कंपाउंड्स का है। अब उसकी अगर हम बात करें तो पहला आ जाता है स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, जिसमें हमने क्या करना है, उसका एटॉमिक ऑर्बिटल ट्रीटमेंट करना है। एक बड़ा छोटा सा लॉन्ग क्वेश्चन है, साथ में आपने इसके 3 डायग्राम्स बनानी होती हैं, वो आपने लाजमी करना है। उसके बाद बच्चे दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन, आप इसको पढ़ चुके हैं। फिर आपने मेथड ऑफ प्रिपरेशन करने हैं, 2 इंडस्ट्रियल 2 लेबोरेटरी मेथड आप लोगों ने करने हैं। उसके बाद बच्चे लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। अगर 9 बोर्ड है पंजाब के, 5 से 6 बोर्ड को ये लॉन्ग क्वेश्चन रिपीट होने वाला है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। उसके बाद बच्चे आपके 2 एडिशन और 2 सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आ जाते हैं, और उसके बाद सल्फोनेशन और नाइट्रेशन आ जाती है। अब इनमें से आपके पास एक ये और एक ये 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनको आपने लाजमी करना है। इसके बाद हम चलते हैं चैप्टर नंबर 10 में जी। तो बेटा अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 10 की। चैप्टर नंबर 10 में बच्चे ये आपके सामने इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। अब इसमें से SN1 SN2 E1 E2 ग्रिग्नॉड रिएजेंट, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फ्रॉम अल्कोहल, ठीक है। किसको प्रिपेयर करना है आपने? आपने बेटा अल्काइल हैलाइड को प्रिपेयर करना है। अब इसमें से भी ना बच्चे, जिसने SN1 कर लिया उसका SN2 भी हो जाएगा, दोनों ऑपोजिट है। जो SN1 में लिख रहे हैं उसको ऑपोजिट SN2 में लिखना है। जिसने E1 कर लिया उसका E2 भी हो जाएगा, ये भी बिल्कुल उसी तरह है। और ग्रिग्नॉड रिएजेंट मैं कहता हूं आप ये दो और ये रेडी कर लें, आपका ये वाला चैप्टर रेडी हो जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद आ जाते हैं चैप्टर नंबर 11 में, अल्कोहल, फिनॉल और ईथर में। अब बच्चे इसमें सबसे पहले आ जाती है प्रिपरेशन ऑफ इथानॉल। अब ये 2 मेथड से आएगी, एक मोलेसिस वाले से आएगी और एक जो है वो फर्मेंटेशन वाले से आएगी। दूसरे नंबर पे आ जाती है प्रिपरेशन ऑफ इथानॉल। जब ये आए तो आपने इसकी डायग्राम लाजमी बनानी है बेटा, डायग्राम मस्ट है, डायग्राम के बिना नंबर पूरे नहीं मिलने आपको। उसके बाद आ जाते हैं रिएक्शन ऑफ अल्कोहल, 2 तरह के हैं, एक में कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूटता है, दूसरे में ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटता है। उसके बाद आ जाते हैं बच्चे एसिडिक बिहेवियर ऑफ फिनॉल, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है, एसिडिक बिहेवियर। लास्ट पे आ जाता है बच्चे प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। तो ये 5 जो क्वेश्चन है ये चैप्टर नंबर 11 के हैं। उसके बाद लास्ट चैप्टर नंबर 12 बच्चों को बहुत मुश्किल लगता है। बच्चों को लगता है कि हमारे पास जो है वो चैप्टर लेंथी है और काफी टफ है, तो टेंशन नहीं लेनी। जो बच्चे कर सकते हैं वो तो ये 5 लॉन्ग क्वेश्चन करें, लेकिन जो नहीं कर सकते वो सिर्फ और सिर्फ ये 2 क्वेश्चन कर लें। इंशाल्लाह 80 to 90% उम्मीद है कि उन लोगों के जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएंगे। ये लॉन्ग क्वेश्चन आपको नजर आ रहे हैं, प्रिपरेशन ऑफ एस्टिएल्डिहाइड है, एल्डोल कंडेंसेशन है, कानिजारोज रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन ऑफ एस्टिएल्डिहाइड एंड कीटोन्स है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ कार्बोनाइल, जिसको आप टेस्ट भी बोलते हैं, ठीक है जी। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई है। बेस्ट ऑफ लक आपके पेपर के लिए, और नेक्स्ट वीडियो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस पे आएगी। सो मिलते हैं तब नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।